हेलो दोस्तों। आज हम संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, आखिर संख्या क्या होता है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ हम संख्या लेकर के आए हैं यहाँ पे, दो संख्या। ठीक है, एक है मेरा सम संख्या और दूसरा है विषम संख्या। ठीक है, आज हम संख्या के बारे में जानेंगे कि आखिर संख्या होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आखिर संख्या है क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम संख्या अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो पूरा गणित बनाना असंभव है जब तक संख्या के बारे में कोई अच्छी तरह से पता न हो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कुछ हम संख्या के बारे में लेकर के आए हैं जो कि ध्यान से समझिएगा। ये पहला क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए इसका यहाँ पे जवाब क्या मैंने लिखा हूँ, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। भाग तो जानते हैं ना, भाग तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इधर और भी संख्या होगी। ठीक है, ये नहीं है कि 2 से बस 12 तक ही भाग लगती है, आगे और भी संख्या होगी। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। अगर सम संख्या कह क्या रहा है कि ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब ऐसी संख्या जिसमें अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा, उसे हम कौन सी संख्या कहते कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12 आखिर आया किसे। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं कि ये सम संख्या आखिर हुआ किसे। ठीक है, तो सम संख्या क्यों हुआ, क्योंकि खुद यहाँ पे बोला गया सम संख्या के बारे में कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, मैंने पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, पूरा कट जाए। जैसे में चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, 2 है। चलिए हम 2 को चेक करते हैं कि क्या 2 सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो इसमें क्या क्या है, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, मैंने सिर्फ ऐसी संख्या, ठीक है, जो 2 से अगर पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसे हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं 2 से भाग लगा करके। ठीक है, चलिए इस संख्या को काट करके देख रहे हैं। तो 2 एकम 2, ठीक है, ये भी कट गया। क्या ये 2 सम संख्या है? क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा कट गया। ठीक है, एक के नीचे शेष कुछ भी नहीं बचा, ये पूरा पूरा कट गया, इसलिए इस संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। 2 क्या है, मेरा सम संख्या है। चलिए 4 को चेक करते, 4 क्या सम संख्या है कि नहीं। चलिए 4 को कैसे चेक किया जाएगा, इसे भी हम कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। अगर हम 2 से ही क्यों भाग दे रहे हैं, इसलिए भाग दे रहे हैं कि खुद यहाँ पे सम संख्या का आंसर हमें यहाँ पे बताया गया है कि वह संख्या जो 2 से, कितना से, 2 से, ठीक है, कितना से, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। माने दुनिया की किसी भी संख्या हो, अगर 2 से वो भाग लग जाता है पूरा पूरी, ठीक है, अगर 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है, भाग लगाने पर, सिर्फ कितना से भाग लगाने पर, 2 से। चलिए देखते हैं 4 को चेक करते हैं, तो इसको भी देखिए, 2 दूनिया 4, ये भी कट गया। 4 भी क्या है, मेरा सम संख्या है। ठीक है, चलिए और हम आगे 10 को देख लेता हूँ। ठीक है, 10 को कितना से भाग लगा कर देखेंगे, 2 से। कितना से, 2 से। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अगर हम 2 से ही क्यों भाग दे रहा हूँ, क्योंकि सम संख्या को चेक करने के लिए 2 से ही भाग दिया जाता है। अगर 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो समझिए वह सम संख्या है, और नहीं कट रहा है तो समझिए वह सम संख्या नहीं है। चलिए इसको हम भाग देते हैं, 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा कट गया, यानी 10 भी मेरा क्या है, सम संख्या है। चलिए सम संख्या के बारे में कुछ और हम आगे उदाहरण ले लेते हैं थोड़ा। चलिए हम आगे ले लेते हैं, 45 को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा सम संख्या है कि नहीं है। चलिए इसको हम काटते हैं, कितना से काटेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, चलिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में से 4 गया, खत्म। इसके बाद कितना उतरेगा, 5 उतरेगा। ठीक है, अब हम 2 का पाना कितना पर बोलेंगे, 5 आएगा, तो 5 तो आएगा नहीं, उससे कम आएगा। 2 दूना कितना आएगा, 4 आएगा। इसके में 5 में से 4 को हटा देंगे, 1 है आया। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या 45 सम संख्या है, नहीं, क्यों नहीं है सम संख्या, कि नीचे मेरा शेष 1 रह गया। पूरी तरह से काटा, पूरी तरह से 45 नहीं काटा, दशमलव बिठा करके, जीरो लगा करके, दशमलव लगा कर हम पूरी तरह से काटेंगे, वो नहीं कहलाती है। ठीक है, हमको दशमलव तक नहीं जानी है, एक चीज याद रखिएगा, सम संख्या को चेक करने के लिए हमें दशमलव तक नहीं जानी है। ठीक है, देखिए तो इसमें काटा नहीं, नीचे क्या रह गया, मेरा 1 शेष रह गया। तो सम संख्या क्या है, 45 है, नहीं है। ठीक है, चलिए और कुछ संख्या ले लेता हूँ। ठीक है, जिसमें 95। ठीक है, चलिए इसको हम 2 से भाग लगा करके देखते हैं कि यह सम संख्या है कि नहीं है। ठीक है, कितना होगा, 2 चौके 8 होगा। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, इसके बाद कौन सा उतरेगा, 5 उतरेगा। कितना बन गया, 15 बन गया। ठीक है, अब 2 के पाना कितने बार बोलेंगे, 15 आएगा, तो 15 तो नहीं आएगा, 7 बार में कितना आएगा,
14 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी घट आ जाता है, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया, खत्म हो गया। यहाँ पर भी देखिए कितना बच गया, शेष 1 बच गया। नीचे पूरी तरह से काटा 95 नहीं काटा, यानी ये भी मेरा क्या है, सम संख्या नहीं है। ठीक है, मतलब हमको सम संख्या चेक करने का एक ही तरीका है कि वह संख्या जो 2 से भाग हम लगाएं तो पूरी तरह से कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए, और आप इसे सभी को नोट कर लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा, अच्छा रहेगा। एक बार रिवीजन अपने से कर लीजिएगा कॉपी पे लिख करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसे अभी हम उदाहरण में दिए थे ना, ठीक वही संख्या की बात हो रही है। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भाग लगाने पर वह पूरी तरह से नहीं कटे, उसी संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा संख्या, ठीक है, ऐसा संख्या जिसे हम 2 से भाग दें, ठीक है, कितना से 2 से भाग दें, और भाग देने पर वह पूरी तरह से नहीं कटता है, मतलब भाग नहीं लगता है, उसे हम कौन सा कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे में आपको उदाहरण है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ऐसी संख्या और आगे होगी। ठीक है, मतलब 2 से भाग लगने का मतलब कि 2 के पहाड़ा में जो आता है उसके उसी 2 से भाग लगेगा। अब जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है वो 2 से पूरी भाग लगेगा, नहीं लगेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, क्या 3 सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, तो हम तो उदाहरण में यहाँ पे जैसे मैं विषम संख्या के बारे में बताया हूँ 3 जैसे में है ना, तो क्या, चलिए देखते हैं आखिर विषम संख्या के बारे में क्या अभी हमने पढ़े कि वह संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। समझ रहे हैं बात को ना, वह संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे में 3 है ना, ये 3, चलिए 2 से भाग लगा करके देखते हैं कि भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 2 एकम 2, इसमें भी 1 बच गया। पूरी तरह से भाग लगा, नहीं लगा पूरी तरह से। जब पूरी तरह से भाग नहीं लगता है उसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, और जो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या दोनों में सिर्फ थोड़ा ही अंतर है। जो 2 ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे, और वैसी संख्या जो 2 से भाग लगाने पर पूरी तरह से नहीं भाग लगे उसे हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, देखिए आगे देखिए ध्यान से, जैसे हम और उदाहरण ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं क्या। ठीक है, 15 ले लेते हैं। चलिए 2 से भाग लगा करके देखेंगे। आप लोग ये डाउट में तो नहीं ना है कि आखिर क्यों हम 2 से ही क्यों भाग लगा रहे हैं, 3 से क्यों नहीं भाग लगा करके चेक करेंगे सम संख्या की विषम संख्या है। और डाउट में होंगे तो एक चीज खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। ठीक है, वह संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है वह संख्या, ठीक है, मैंने ऐसी संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता उसे हम कौन सा संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए 15 को देखते हैं कि भाग लगता है कि नहीं 2 से पूरा। तो 2 छक्का कितना हो जाएगा, 12, 2 सते 14। ठीक है, 14, 15 तो आएगा नहीं ना। चलिए 5 में से 4 गया 1, 1 में से गया, खत्म हो गया। यानी यहाँ पर भी कितना शेष बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। मतलब एक कोई जरूरी नहीं कि एक ही बचे, कुछ भी और संख्या लेंगे, संख्या के हिसाब से यहाँ पे 2, 3 कुछ भी बच जाएगा। मतलब जो शेष में बहुत सारा कोई भी संख्या बच सकता है, लेकिन 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, तो उसको हम कौन सा संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे मैं कोई और ले लेता हूँ 7, 2, 5, चलिए 725 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको हम देखता हूँ 2 से भाग लगा करके। अब कोई बोल देगा आपसे कि 725 क्या सम संख्या है या विषम संख्या है, तो कैसे जानेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए 2 दूना का कितना हो जाएगा, 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे क्या कितना उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कितना बन गया, 12, 2 छक्का 12। ठीक है, ये भी कट गया मेरा। अब कौन उतरा, 5 उतरा। 5 कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में कितना, 2 बार में कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4, 2 दूना 4। चलिए 5 में से 4 गया 1, और कोई संख्या उतारने के लिए बचा है, नहीं बचा। यहाँ पे शेष कितना बच गया, 1 बच गया। तो क्या 725 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो मेरा ये विषम संख्या है। कौन सा संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्यों है कि ऐसी संख्या जो 2 से भाग लगाने पर पूरी नहीं करता उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, और सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से भाग लगाने पर पूरी तरह से कट जाए। जैसे मैं सम संख्या के बारे में तो उदाहरण लेते हैं, लेकिन 1-2 और उदाहरण ले लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से। मान के चलिए यहाँ पे हम ले लेता हूँ 844 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, 844। क्या ये 844 जो है क्या सम संख्या की विषम संख्या है, तो इसको हम फटाक से चेक कर लेंगे। 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया, खत्म हो गया। फिर 4 उतरा, 2 दूना 4 उतरा, ये भी खत्म हो गया। एक और 4 उतरेगा, ये 4। ठीक है, फिर 2 दूना के 4, ये भी खत्म हो गया। मतलब क्या है मेरा ये 844 सम संख्या की विषम संख्या है, ये मेरा सम संख्या है। ठीक है,
तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में तो अच्छी तरह से जान गए होंगे, हमको पता है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम ऐसा ऐसा वीडियो और लेकर के आते रहें, ठीक है। और आपको हम बेसिक नॉलेज देते रहें, ठीक है। तो चलिए, और हम अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। और अभी संख्या, ऐसी और संख्या है जिसके बारे में भी और पढ़नी है, ठीक है, जिसको हम अगला वीडियो में लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।